और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी रीनू। ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, एक तरफ राजनीति चरम पर है तो वहीं भोपाल से एक से बढ़कर एक खबरें सामने आ रही है। दिनेश गुर्जर के बाद अब जीतू पटवारी के भी बोल बिगड़े हैं। पटवारी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कमलनाथ के पैरों की धूल भी नहीं शिवराज। मंधाता में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बयान दिया है और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी। और इसके पहले दिनेश गुर्जर ने बोले थे अपशब्द, सीएम के लिए किया था भूखे नंगे शब्दों का इस्तेमाल। और इस बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हालांकि कई बार पलटवार किया। कई बड़े मंचों से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनको कुछ भी कहा जाए लेकिन जो महिलाएं हैं प्रदेश की, पूरे देश की, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। और अब जीतू पटवारी के भी बोल बिगड़े हैं। तो यूं फोन लगाते हैं। हाँ हेलो रतन जी, क्या हाल है? हाँ बताओ कमलनाथ जी। अरे यार ये हमारे यहाँ पे ऐसा नर्मदा का एक बांध है, इस पे ये करोगे तो अच्छा रहेगा, इसमें हमारा रोजगार है। सर मैं कल आता हूँ, लोग मेरी टीम भेजता हूँ। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी का। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। तो सुना आपने, ये हैं कमलनाथ। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि शिवराज सिंह चौहान तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। अब ये आपको समझना होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं वाकई में एक मर्यादा तो उल्लंघन ही है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी समर है और इस दौरान देखा जाता है कि हर कोई एक से बढ़कर एक बयान दे रहा है। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, बोल बिगड़ रहे और बार बार बिगड़ रहे, इस बार जीतू पटवारी ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया। बिल्कुल, देखिए एक बात ये भी है कि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं नेताओं के बिगड़े बोल के बयानों के लिए भी जाना जाएगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ के नेता, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, उनकी तरफ से इस तरीके के बयान लगातार सामने आ रहे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक अब बयान दिया है। मांधाता में जो चुनाव प्रचार है वो हो रहा था, उस दौरान में उन्होंने एक पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पक्ष में उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की और भाषण दिया। उस दौरान उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनको कमलनाथ के पैरों की धूल करार दिया और यहाँ तक कह दिया है कि वो पैरों की धूल भी नहीं है, यहाँ तक कि उससे भी कमतर वो आंक रहे हैं। तो नेताओं के बयान हो सकते हैं चुनावी सभाओं में, जनता को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कई तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है या बयानों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी मर्यादा कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में खोती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो बीजेपी ने इसको तुरंत ही लपक लिया है इस पूरे मुद्दे को। और इससे पहले जब उनके जो किसान कांग्रेस के नेता थे दिनेश गुर्जर, जिस तरीके से उनके बयान को बीजेपी ने उछाला था, अब जीतू पटवारी के बयान को लेकर भी कई तरीके के जो सवाल हैं वो बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो अपमान है वो प्रदेश की जनता का किया है। जी बिल्कुल। शरद, एक चीज देखी जा रही है, अब कांग्रेस की तरफ से जब विवादित बयान आता है तो बीजेपी उसको कैश करा लेती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जब बयान आता है तो कांग्रेस उसको उठा नहीं पाती है और आगे चल के खुद मुद्दों में घिर जाती है। इमरती देवी ने भी कहा, खुले मंच से उन्होंने कमलनाथ जी के लिए भी कहा, उनके परिवार के लिए भी उन्होंने बयान दिया है। और उसके बाद एक चीज और देखी जा रही है कि जो असल में मुद्दे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ऐसा लगता है नेताओं को कि जब तक वो अपने भाषण में किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे तब तक तालियां नहीं बजेंगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। और दरअसल चर्चा तो इसी बात की होनी चाहिए कि उपचुनाव में आखिरकार मुद्दे क्या हैं, क्या जनता जिन उम्मीदों के साथ में अपने जो विधायक जो बनने वाले हैं उनको चुनने जा रही है, उनके मुद्दों को छुआ जा रहा है, उन पर चर्चा की जा रही है, वो ना होकर निश्चित ही तालियां बटोरने के लिए कह सकते हैं कि उनके जो बयान है वो कभी कभी अपनी मर्यादाओं से भी गिर जाते हैं। और जीतू पटवारी दरअसल पहली बार उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जीतू पटवारी कई बार इस तरीके के बयान, चाहे फिर वो मीडिया को सवालों के कटघरे में खड़ा करना हो या किसी दूसरे व्यक्ति को, वो बयान देते हैं। हालांकि फिर बाद में उन्हें उन पर सफाई भी देनी पड़ती है। तो भले ही तालियां बटोरने की ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन क्या ये सही है, ये जो जनता है दरअसल उसको खुद तय करना होगा। राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है वो अपनी जगह है, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और ये भी जान रही है कि उसके लिए कौन सही है। शरद, आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, बयान आपने सुना है, जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ की धूल भी नहीं है पैरों की। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, क्योंकि चुनाव है, उपचुनाव के दौरान हम देख रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा हर कोई लांघ रहा है।
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मात्र एक नागरिक नहीं है जो दो नागरिकों की आप तुलना कर रहे हो। हालांकि किसी भी नागरिक के मान सम्मान स्वाभिमान से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो भी सबसे ज्यादा वर्षों तक सालों तक रहने वाले मुख्यमंत्री, और वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को किसी आयातित नेता की चरणों की धूल बताने का काम कर रहे हो, पैरों की धूल बताने की काम कर रहे हो। ये कौन सी भाषा है? ये कैसी भाषा है? आपकी सोच है, संस्कार है आपकी। आप सरकारी अध्यक्ष हो ना कांग्रेस के, आप विधायक हो ना, पूर्व मंत्री हो ना, तो वर्तमान मुख्यमंत्री को आप अपने नेता की चाटुकारिता में, अपने नेता की जय जयकार करते हुए आप दूसरे को उसको पैरों की बताने का काम करो जी। आपकी जगह के मध्य प्रदेश नहीं, मुख्यमंत्री को परिभाषित करने का काम करते हो, केवल अपने नेता के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए, केवल अपने नेता के आगे अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने के लिए आपको किसी का अध्यक्ष पर, लेकिन इसका नहीं है मुख्यमंत्री का अपमान करो। मुख्यमंत्री जी रजनीश जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क के कारण आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम आप ही को सुनते हैं फिर से। कमलनाथ कांग्रेस के सिपा सालार श्रीमान जीतू पटवारी जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल बताने की जरूरत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, किसानों का, महिलाओं का, भांजे भांजियों का अपमान है, युवाओं का अपमान है। और ये एक 13 साल मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। किस हैसियत से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? न केवल ये आपत्तिजनक और शर्मनाक है, बल्कि मध्य प्रदेश का अपमान करने वाली भी है। एक आयातित नेता की चरणों की धूल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताने का काम। लगता है कि ये हार से इतने बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से ये अपनी पराजय को सामने खड़ी देख रहे हैं, उससे स्पष्ट उजागर होता है कि अब इनका मानसिक संतुलन नहीं बचा। ये मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन मानसिक दिवालिया भले ही आप हो जाओ, मध्य प्रदेश का अपमान करने का आपको हक नहीं है। तो सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी को, आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, हार उनकी आंखों के सामने उनको नजर आ रही है और यही कारण है कि बौखलाहट में किसी भी तरीके का बयान अब कांग्रेस दे रही है। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पहले भी कई ऐसे भाषण दिए हैं, कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर वो मीडिया में घिरते आए हैं, राजनीति में घिरते आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आप मुझे बस बता दीजिए कि जब मंच पर बड़े नेता पहुंचते हैं तो क्या वो सिर्फ तालियां बटोरने के लिए भाषण देते हैं या उनके जहन में ऐसा कुछ चल रहा होता है, वो ऐसी ही सोच रखते हैं जैसा कि जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ जी के पैरों की धूल भी नहीं है सीएम शिवराज? आप जीतू पटवारी के शब्दों में मत जाइए, आप जीतू पटवारी की भावना और उनके आशय पर जाइए। अच्छा। कमलनाथ जी का एक बड़ा कद है। कमलनाथ जी केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे हैं, 40 वर्ष का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, 9 बार से अधिक बार वो सांसद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा कद है। यदि उनके कद की बात की जाए, उनके विजन की बात की जाए, उन्होंने प्रदेश का एक विजन बनाया, तो उसके आगे शिवराज जी बोले हैं, ये तो जरूर सच्चाई है। अच्छा। और ये तो शिवराज जी खुद स्वीकारते हैं। आप उनके आशय पर भाव पे जाइए, आप शब्दों पे मत जाइए। शब्द का मायने कुछ और हो सकता है, लेकिन उसका आशय ये कि कमलनाथ जी की एक बड़ी सोच है, बड़ा विजन है, बड़ा कद है, कई बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है, विकास की एक उनकी दूरदृष्टि है जी। हालांकि पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, लेकिन सर एक बात बोलना चाहूंगी, जब 2019 में इलेक्शन हुए थे, माफ कीजिएगा, जब विधानसभा के जब इलेक्शन हुए थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तो सोशल मीडिया में एक सवाल बार बार निकल के सामने आ रहा था कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जैसे कमलनाथ जी जनता से जुड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि नेता है तो जनता के लिए, ना कि कैबिनेट के लिए हैं। खैर, मैं आपके पास आऊंगी, रजनीश अग्रवाल जी के पास चलते। रजनीश जी, आप क्या बोलेंगे? कमलनाथ जी के लिए लंबी लिस्ट गिना दी उन्होंने कि वो कहां पर रहे थे, और ये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मानते हैं कि वो उनके सामने काफी बौने हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विनम्रता के नाते भले ही कोई बात करते हो, लेकिन वो पैरों की धूल की बात मुख्यमंत्री के नाते कभी नहीं की, और ना ही हम करेंगे, ना ही करने देंगे। किसी नेता को, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी पार्टी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी नेता के पैरों की धूल नहीं हो सकता।
मैंने कहा चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का सवाल है, मध्य प्रदेश की पहचान का सवाल है, मध्य प्रदेश का अपना गरिमा है, गौरव है, अभिमान है, स्वाभिमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी नेता की चरणों की पैरों की धूल बताओगे? ये सोच है आपकी? यहाँ 7.5 करोड़ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का किसी दूसरे नेता के पैरों की धूल बताने का काम करोगे? ये लानत है। और जो इसको इस प्रकार से इंडोर्स करने का काम कर रहे हैं केवल चाटुकारिता में कमलनाथ जी की, अरे आप अपने नेता का सम्मान बढ़ाइए, अपने नेता के बारे में कसीदे गढ़िए, आपको अधिकार है, लेकिन दूसरे का अपमान करना और मध्य प्रदेश का अपमान करना। नरेंद्र जी ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में जब अंडर अचीवर बोला था अमेरिका ने, तो इन्हीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था आप जुर्रत मत करना भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की जी, हमारा आपस का मामला कोई भी संवाद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान करोगे और इंडोर्स करेंगे कांग्रेस के नेता। शर्म आनी चाहिए उनको। ये किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, हम सबका अपमान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप किस हैसियत में गिन रहे हो? कमलनाथ जी की पैरों की धूल बता रहे हो? ये सोच है आपकी। देखना होगा इलेक्शन में जब रिजल्ट सामने आएगा उस वक्त सब पानी दूध पानी एक अलग अलग हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।